ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 29 जुलाई 2023 की मुरली हम सुनेंगे। मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को बड़े ही प्यार से कह रहे हैं, मीठे बच्चे कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाप को देना है। तो बाबा ने हम बच्चों से कहा कि हर कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। 3 मत होती है, एक होता है श्रीमत, एक होता है परमत, एक होता है मनमत। मनमत होता है वो हमारी अपने मन के अकॉर्डिंग होता है। परमत कहा जाता है जो दूसरों की मतें हो। और श्रीमत माना, श्री का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ, तो श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। और श्रेष्ठ मत आज किसी की नहीं है सिवाय भगवान की। तो इसीलिए आज हम हर कदम पर कुछ न कुछ गलत कर जाते हैं, नहीं करना चाहते हुए फिर भी। तो इसलिए परमात्मा के अगर हम मत पर चलते हैं तो हमारा हर काम अच्छा होगा, सफल होगा। हमसे कोई विकर्म नहीं होगा, पाप कर्म नहीं होगा। अपना सब समाचार ब्रह्मा बाप के द्वारा शिव बाबा को देना है ना। तो अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाप को देना है। तो जैसे भक्ति में हम सभी क्या करते हैं, शिवलिंग को अगर माना शिव परमात्मा को अपनी बात पहुंचानी है तो किसके कानों पर कहते हैं, नंदी बैल के कानों में, है ना। तो नंदी के कानों में हम फुसफुसाते हैं उनके कान पर जाकर। तो ये एक वहाँ पर सिंबल बना हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। वैसे ही परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं। तो वो एक मैसेंजर है, हमें मैसेज वो ड्रॉप करते हैं हमारा। तो अपना हर एक बातें किसको बताना है, ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा को बताना है। बाबा हमें एक बहुत अच्छी बात भी कहते हैं कि आप कोई भी काम अगर करते हो तो सारा समाचार परमात्मा को देना है। अगर कोई गलत काम भी हो जाता है जाने अनजाने, तो भी आपको सच सच उस सच पिता को बताना है। इससे हमारे आधे पाप माफ हो जाते हैं। बाबा हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, एक बाप के बच्चे होते भी कोई प्रीत बुद्धि है, कोई विपरीत बुद्धि है, कैसे? एक बाप के बच्चे हैं, एक सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा शिव की संतान हम सभी हैं, सभी मनुष्य आत्माएं। लेकिन परमात्मा से कोई प्रीत करता है और कोई प्रीत नहीं करता, माना विपरीत बुद्धि है। तो बाबा पूछ रहे कैसे है। तो प्रीत बुद्धि का एक एग्जाम्पल भी मैं आपको देती हूँ कि जैसे महाभारत लड़ाई लगती है तो उसमें कौरव और पांडव होते हैं। तो उसमें प्रीत बुद्धि केवल 5 पांडव है, माना परमात्मा के मार्ग पर श्रीमत पर चलने वाले, परमात्मा से प्रेम रखने वाले, परमात्मा पर भरोसा करने वाले, निश्चय करने वाले केवल 5 पांडव है। और 100 कौरव ये भारतवासी के लिए ही गाया हुआ है। भारतवासी जो परमात्मा के विपरीत चलते हैं, भगवान की मत पर नहीं चलते, वो कौरव है जो 100 कौरव। तो 5 पांडव और 100 कौरव की जब युद्ध होती है तो उसमें 5 पांडव जीतते हैं, ये दिखाया जाता है। हालांकि उसमें हिंसक युद्ध की बात नहीं है। भगवान आपको कभी भी हिंसा करना नहीं सिखाता, बल्कि अहिंसक युद्ध की बात है। हम जब परमात्मा के श्रीमत पर चलते हैं, उनकी मत पर चलते हैं, तो हमारे अंदर जो विकार है, बुराइयां हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। माना हम अपने ही बुराइयों से लड़ते हैं। तो अहिंसक युद्ध है ये, हिंसक युद्ध की बात नहीं है। हमारे अंदर की जो भीतर में जो कितनी बुराइयां हैं उसको ही समाप्त करने के लिए ये ज्ञान और शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। हमें स्वयं से जीतना है। इसलिए कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा हुआ है, मन जीते जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया वो जगत को जीत लिया। तो यहाँ पर प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि कौरव और पांडव के लिए शब्द यूज होता है। तो बाबा ने उत्तर दिया, जो बच्चे अपना पूरा
कनेक्शन बाप दादा से रखते हैं। किससे रखते हैं? बाप और दादा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाप हम शिव बाबा को नहीं, बल्कि यहाँ पर हम दादा शिव बाबा को कहेंगे और ब्रह्मा बाबा को हम बाप कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के पिता शिव बाबा हैं। तो शिव बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हमें अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं। तो बाप और दादा से रखते हैं। किसी बात में संशय बुद्धि नहीं बनते हैं। संशय माना क्वेश्चन करना, हमें भरोसा नहीं होना। तो सच्चा सच्चा पोता मेल ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा हमारे एक माध्यम है, हम शिव बाबा तक मैसेज पहुंचाते हैं। वह है प्रीत बुद्धि बच्चे। तो जो प्रीत बुद्धि होगा वो अपना हर समाचार परमात्मा को सच सच बताएगा। अगर किसी भी बात से ब्रह्मा या ब्राह्मणी से रूठ जाते, ब्रह्मा बाबा से या ब्राह्मणी माना जो भी बाबा के बच्चे हैं, जो सेंटर पर जो सेवाधारी जो दीदियां हैं, बहनें हैं हम जैसे, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा या ब्राह्मणी से रूठ जाते, चिट्ठी नहीं देते और सोचते हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। माना हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, माना क्या होगा कि ये विपरीत बुद्धि है। एक तो बाबा से भी रूठ गए, ब्राह्मणी से भी रूठ गए और कोई भी समाचार आपने नहीं दिया। तो शिव बाबा को ही याद करना है। इसलिए बाबा कहते हैं ये रूठना मनाने का भी समय नहीं है, शिव बाबा को ही याद करना है। तो उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेती है। तो उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेती है जो शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, अपना समाचार नहीं सुनाते हैं, है ना। वह है जैसे विपरीत बुद्धि, और वो मानो जैसे विपरीत बुद्धि है। तो प्रीत बुद्धि का एग्जाम्पल बाबा ने क्या कहा कि अपना सारा कनेक्शन बाप दादा से रखेंगे और अपना सारा समाचार किसको देंगे? ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा तक पहुंचाएंगे। वो किसी से रूठेंगे नहीं छोटी छोटी बातों में, ना ब्रह्मा बाबा से, ना ब्राह्मणी से, है ना। और ना ही वो पढ़ाई छोड़ेंगे। बाबा से उनका प्यार पूरा पूरा रहेगा, विश्वास पूरा रहेगा, कोई संशय नहीं उठेगा। आज गीत है मुझको सहारा देने वाले। हमें सहारा देने वाले कौन है? शिव बाबा ही है। बाकी तो सब क्या है? बेसहारा है ना। सारी आज मनुष्य आत्माएं बेसहारा है, इसलिए सहारा मांगते हैं। तो ये गीत आप सुने। मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं। मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज हम बच्चों को धारण करना है। धारणा के लिए मुख्य सार है। हिमाचल में पालमपुर में काफ़ी ज़्यादा ही बारिश होती है, तो आपको बारिश की वाइस भी सुनाई दे रही होगी, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं प्रकृति जीत बनना है ना। तो हमें अपने एम पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। फर्स्ट पॉइंट है सदा खुश राजी रहने के लिए कदम कदम पर बाप से राय लेनी है। सदा खुश राजी रहने के लिए कदम कदम पर बाप से राय लेनी है, क्योंकि अगर हम अपने मन के अनुसार या दूसरों के मन के अनुसार करते हैं तो कभी दुख, कभी अफसोस, कभी चिंता हो जाती है। अगर हम स्वयं भगवान से अगर श्रीमत लेते हैं, उनसे अगर राय लेते हैं, तो हमारा हर काम सफल होगा, अच्छे से होगा, अफसोस भी नहीं होगा। शिव बाबा को ब्रह्मा के थ्रू याद करना है। शिव बाबा को भी ब्रह्मा के थ्रू मना अपना हर समाचार ब्रह्मा बाबा के माध्यम से शिव बाबा तक पहुंचाना है। अपना समाचार देते रहना है हर पल का। माना आप सुबह से लेकर रात तक क्या काम किए, तो वो आप रोज़ सोने से पहले एक डायरी ज़रूर मेंटेन करें और बाबा को अपना सारा बात बताकर ही सोएं। तो अपना समाचार देते रहना है। सेकेंड पॉइंट,
कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। कभी भी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। प्रश्न चित्त नहीं बल्कि प्रसन्न चित्त बनना है। तो प्रश्न नहीं उठाएंगे, संशय नहीं उठाने हमें। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा बाप से रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े से भी सेंटरों पे अगर थोड़ा बहुत किसी बात में ऊपर नीचे हो गया भी तो सीधा सीधा पढ़ाई से ही उन लोग रूठ जाते हैं और बाबा से ही रिश्ता कट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं कि पढ़ाई भी आपको नहीं छोड़नी है और बाबा से भी आपका अविनाशी रिश्ता है, तो उस रिश्ते को तो भूलना नहीं है, क्योंकि और जाएंगे कहाँ। सुख और शांति कोई और नहीं दे सकता, तो आना तो अंतिम में यही ही है। सदा प्रीत बुद्धि रख, सदा प्रीत बुद्धि रहना है। हमें कैसा विपरीत बुद्धि नहीं, बल्कि हमें हमेशा परमात्मा के श्रीमत पर चलकर हमें उनसे ही प्रीत रखनी है। बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सुख स्वरूप बन, सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। सुख स्वरूप बनना है। कैसा स्वरूप? सुख का स्वरूप बन। सारे विश्व में, विश्व भर में क्या? सुख की किरणें फैलाने वाले, निरंतर सुख की किरणें फैलाते रहेंगे। हमारे पिता क्या है? ज्ञान सूर्य। तो हम क्या हो गए? मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जब भी बाबा का जो भी टाइटल है, जैसे सर्वशक्तिवान, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हम बच्चे हैं। बाबा ज्ञान के सागर हैं, तो मास्टर ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा शांति की सागर हैं, तो मास्टर शांति के सागर हैं। अब इसका एक्सप्लेन सुनिए। जैसे बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वैसे स्वयं भी ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप बनो। हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं लेकिन अनुभव हो। केवल वर्णन नहीं करना है ना, कि जैसे परमात्मा के लिए बोलते हैं कि आप शांति के सागर हैं, आप सुख के सागर हैं, या अपने लिए भी बोल दिया कि मैं मास्टर शांति के सागर हूँ, मास्टर सुख के सागर हूँ, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है, या जीवन में वो दिखाई नहीं दे रहा, केवल शब्दों में है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सुख स्वरूप के अनुभवी बनेंगे तो आप सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेगी। तो अनुभवी भी बनना है, स्वरूप भी बनना है ना। जैसे सुख स्वरूप अगर बनना है तो हमें अनुभव भी होगा। जैसे जैसे बनते जाएंगे, केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए, हमारे संस्कारों में, हमारी रहन सहन में दिखाई देनी चाहिए। तभी हम विश्व भर में ये किरणें फैला पाएंगे। जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती है, वैसे आपके ज्ञान, सुख, आनंद की किरणें जब सर्व आत्माओं तक पहुँचेगी, तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। जैसे परमात्मा हमारे पिता का ही, उसको केवल याद कर लेने से हमारे अंदर उनकी शांति की, उनकी शक्ति की अनुभूति होने लगती है, वैसे ही हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमारे ज्ञान, हमारे सुख और हमारे आनंद की अनुभूति सारे विश्व को हो, तभी तो हम कहलाएंगे ना मास्टर ज्ञान सूर्य। स्लोगन है, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल, संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए, दूसरों को करावे। जैसे हमारी जो आज भी जो जड़ मूर्तियां हैं, उसके पास जाने से ही कितनी प्योरिटी, कितनी दिव्यता का अनुभव होता है। तभी हम चैतन्य में हैं, तब भी हमें क्या करना है? हमारी दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल, संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराएं। अच्छा जी, ओम शांति।